हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस एनपीटीक्यू डीवीएमएस क्लासेस। तो गाइज इस वीडियो में ये वीडियो बेसिकली जो है आपका डे 5 का असाइनमेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। बट इसमें क्या था कि हमारे जो डे 5 के एक्सरसाइजेज मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करा था आपका, उसमें डे 5 के एक्सरसाइजेज थे, तो उसमें एक या दो एक्सरसाइज जो है, एक एक्सरसाइज जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था गाइज, उस समय जो है इनकरेक्ट आउटपुट आ रहा था। मैं वो एक्सरसाइज उठाऊंगा, एक एक्सरसाइज तो मैं करूंगा जो पहला वाला सबसे पहला एक्सरसाइज था, जो एक्सरसाइज नंबर 40, वो तो गाइज कनेक्शन कुड नॉट बी स्टैब्लिश ऐसे ही लिख के आ रहा है। तो आज जो मैं क्या करने वाला हूं, एक एक्सरसाइज जो है करूंगा यहाँ पे, जो हमारा डे 4 के एक्सरसाइजेस का। बट उसके बाद क्या है, हमारा सारा का सारा वीडियो जो है डे 5 के असाइनमेंट पे फोकस करेगा। ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गाइज, कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे और ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप जो है गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल पे कर दीजिए गाइस, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूं, आपके तुरंत के तुरंत जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको। सबसे पहले जो था मेरा डे 5 का एक्सरसाइज, मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड करा था। तो डे 5 का एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जो था आपका 40 नंबर, तो वैसे ही आ रहा है गाइज एज इट इज, की कनेक्शन कुड नॉट बी स्टैब्लिश्ड करके आ रहा है। एक सेकेंड, मैं डे 5 का देखना था, तो डे 5 में कहाँ पे था, यूनियन वगैरह में ही था शायद। मुझे लग रहा 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नहीं, वो टाइप करके कुछ था उसमें शायद। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा लास्ट में एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था उस वाले वीडियो में। तो चलिए इसको इसको मैं करा देता हूं अभी आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको मैंने समझा रखा था लास्ट वीडियो में ही, करना क्या है हमको। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि डिस्प्ले आईडी दिखाना है हमको, साथ ही साथ नाम बताना है। ठीक है, ऑफ सेल्समैन अलोंग विथ आईडी एंड कैटेगरी, और साथ साथ क्या चाहिए, आईडी और कैटेगरी भी चाहिए। अब देखो आईडी और नाम कहाँ से मिलेगा, सेल्समैन टेबल में यहाँ से, और आईडी यहाँ से प्रोडक्ट टेबल में, आईडी और कैटेगरी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इन अ सिंगल टेबल। सिंगल टेबल मतलब दो सेलेक्ट क्वेरी लगा के उसके बीच में यूनियन और यूनियन ऑल जो भी कंडीशन के हिसाब से लगा लेंगे। इंडिकेट द सोर्स ऑफ रो इफ इन रिजल्ट बाय एडिंग, एक बोल रहा है कि एक एडिशनल कॉलम हमको ऐड करना है। यहाँ पे देखो आप टाइप कॉलम करके ऐड किया हुआ। अगर कोई भी डेटा अगर सेल्समैन टेबल से आ रहा है, तो इस टाइप टेबल कॉलम के अंदर क्या होगा, एस टाइप होगा सेल्समैन के लिए। अगर कोई डेटा क्या आपका प्रोडक्ट टेबल से आ रहा है, तो उसके लिए क्या टाइप होगा, पी टाइप होगा। ठीक है, यही बस बोल रहा है। ये कॉलम ये खुद से ऐड करना है हमको, ये टाइप कॉलम जो है, बस यही, और कुछ नहीं करना है। डिस्प्ले क्या बोल रहा है, ऑल रोज। अब पता है आपको ऑल रोज के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन ऑल लगाओगे आप। ठीक है, बहुत इजी है ये, तो आपको पता ही होगा। चलो अब इसको क्लियर करके क्वेरी पे आते हैं सीधे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डे 5 के असाइनमेंट्स को। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सेलेक्ट कर लीजिए। क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पे अगर सेल्समैन टेबल है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एस, और यहाँ पे क्या कर लोगे, एज टाइप। इसका एलियास नेम क्या होगा, टाइप। ठीक है, अगला क्या सेलेक्ट करना है आपको, आईडी चाहिए। सेल्समैन टेबल से आईडी कैसे मिलेगा, एस आई डी, और इसका नाम क्या रखोगे, एलियास नेम क्या रखोगे आप, इसका एलियास नेम रखोगे आईडी। ठीक है, अगला क्या चाहिए आपको, सेल्समैन टेबल से अगला क्या उठाओगे आप, नेम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एस नेम कर लो, और उसका एलियास नेम क्या होगा, डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स कॉलम के अंदर आएगा, डिटेल्स कॉलम कर लिया। ये पहली क्वेरी हो गई। फ्रॉम लिख लो सेल्समैन, सेल्समैन टेबल से डेटा उठा रहे हो, ये पहली क्वेरी हो गई। दूसरी क्वेरी लिख लो सेलेक्ट, और क्या करना है इस बार टाइप, अगर प्रोडक्ट टेबल से डेटा उठा रहे हो तो प्रोडक्ट टेबल के लिए पी लिख लो, एज यहाँ पे टाइप लिख लो। ये क्या करेगा, टाइप कॉलम के अंदर ये डेटा को देगा। अगला क्या है, आईडी कहाँ से मिलेगा हमको, प्रोडक्ट टेबल में प्रोड आईडी। ठीक है, प्रोड आईडी कॉलम क्या देगा, प्रोडक्ट का आईडी देगा। यहाँ पे एज, यहाँ पे क्या है, एज यहाँ पे क्या लिखोगे, आईडी लिखोगे। ठीक है गाइस, अगला कैटेगरी चाहिए हमको। ठीक है, अगला कैटेगरी, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा प्रोडक्ट टेबल से क्या चाहिए, आईडी और कैटेगरी, और ये कैटेगरी का डेटा कहाँ पे आएगा, डिटेल कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिटेल्स। ठीक है गाइस, डिटेल्स, डिटेल्स है या हाँ डिटेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लोगे, फ्रॉम क्या करना है आपको, प्रोडक्ट कर लो, फ्रॉम प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल से डेटा उठा रहे हो। और यहाँ इन दोनों क्वेरी के बीच में क्या लगाओगे आप, यूनियन ऑल, और यहाँ पे ये लगा के आप वेरीफाई करो। यहाँ पे वेरीफाई करो गाइज, देखो ये आपका जो है एकदम 100% करेक्ट आ जाएगा। कल भी मैंने शायद सेमी क्वेरी लिखी थी, बट पता नहीं क्यों वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। बट आज ये वेरीफाई हो गया, इसलिए मैंने आपको जो है इस वीडियो में उसको जो है डाल दिया है।
तो गाइस अब हम कंटिन्यू करेंगे डे 5 के असाइनमेंट्स से। ठीक है, डे 5 के एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गए आपके। और कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है गाइस तो मैं सीधा बोल रहा हूं आपको, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पे दिखता है। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए मुझसे किसी भी रिलेटेड, इन्फोसिस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता लग रहा है कंपनी में कैसे जाना है, क्या कुछ प्रिपेयर करना है, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है कैसे प्रिपेयर करना है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए मुझसे, या इंस्टाग्राम पे आप जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं मेरे से। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, वहां से आप जो है मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत के तुरंत रिप्लाई करूंगा। अब चलिए डे 5 में देखिए कौन सा असाइनमेंट है। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 67 से स्टार्ट होता है हमारा डे 5 और असाइनमेंट नंबर 92 तक जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर 67 और देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 67 में, यहाँ पे देखिए गाइस क्या होगा, जो पहली बार देख रहे हैं कुछ लोग तो वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेटाबेस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 टेबल है डेटाबेस में। ठीक है, कौन कौन सा, डिपार्टमेंट टेबल, इंप्लॉय टेबल, व्हीकल टेबल, इंप्लॉय आईडी। और ये क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एलओसी, ये क्या है, ये सब कॉलम्स है डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। वैसे ही इंप्लॉय टेबल के अंदर भी ये सारे कॉलम्स है। वैसे व्हीकल टेबल के अंदर 2 कॉलम्स है, वैसे ही इंप्लॉय व्हीकल के अंदर भी 2 कॉलम्स है। तो ये ऐसे टेबल का स्ट्रक्चर दिया हुआ गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले नेम बोलना है, नेम बताना है गाइस, और सैलरी बताना ऑफ एम्प्लॉय हु आर ड्रॉइंग सैलरी मोर देन 2000। मतलब ऐसे एम्प्लॉय का नाम और सैलरी बताना है जो 2000 से ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम इन विच दे आर वर्किंग। और ये भी बताना है किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, नाम बताना है डिपार्टमेंट का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। एम्प्लॉय टेबल को अगर हम देखें तो क्या चाहिए, नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम मिल जाएगा। सैलरी यहां से मिल जाएगा SAL कॉलम से। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी मिल गया। डिपार्टमेंट नेम चाहिए हमको, डिपार्टमेंट नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम कहाँ पे प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट नेम आपका प्रेजेंट है इस कॉलम के अंदर, डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर। तो आप क्या करोगे गाइस, अब आपको इस टेबल के साथ जोड़ना पड़ेगा, डिपार्टमेंट टेबल के साथ। तो आप क्या करोगे, दोनों को डिपार्टमेंट नंबर, देखिए यहाँ पे दोनों टेबल के अंदर प्रेजेंट है ये कॉलम, तो ये सेम सिमिलर वैल्यू कंटेन करेगा एक दूसरे में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों टेबल को जोड़ेंगे एक दूसरे से, किस कॉलम के बेसिस पे, डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम कॉलम के बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे क्वेरी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए। क्या सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम सबसे पहले। तो एम्प्लॉय टेबल का मैं जो एलियास नेम रख ले रहा हूँ, ई रखूंगा। तो ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा, EMP नेम, ई करके रेफर करूंगा इससे। अगर आपने एक्सरसाइजेस के वीडियो देखे होंगे आपको पता लग जाएगा ये क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ई करके मैं जो है रेफर करूंगा एम्प्लॉय नेम को। तो EMP नेम नहीं है, ई नेम है, ई नेम कॉलम लिखा हुआ है, तो ई नेम मैं यहाँ से उठा लूंगा। ठीक है, अगला क्या बोला, सैलरी, तो ई डॉट सैलरी लिखूंगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल के EMP टेबल के सैलरी कॉलम को रेफर कर रहा है। अब देखिए अगला क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए हमको। डिपार्टमेंट नेम हमारा कहाँ प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। तो डिपार्टमेंट टेबल का एक एलियास नेम मैं डी रख लेता हूं। तो उसके लिए उसको कैसे मैं रेफर करूंगा, डी डॉट डी नेम कर लूंगा। ये क्या कर देगा, डी टेबल के डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम कॉलम को हमको यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम, कहां से आप सेलेक्ट कर रहे हो, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, इसका एलियास नेम क्या दोगे, ई, और फिर क्या लगाओगे, इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन किससे ज्वाइन करोगे, डिपार्टमेंट टेबल से। उसका एलियास नेम क्या रखोगे, डी। ऑन किस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करोगे, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू आपका जो है डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। यही एक ऐसा कॉलम है जो दोनों के बीच में सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हु आर ड्रॉइंग सैलरी मोर देन 2000। अब ऐसे एम्प्लॉय जो कि सैलरी 2000 से ज्यादा उठा रहा है, अब ये ज्वाइन कर लिया आपने, उसके बाद क्या कर लीजिए, वेयर कंडीशन लगा दीजिए, वेयर ई डॉट सैलरी, जहां एम्प्लॉय की सैलरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 2000। यहाँ पे अब इसको वेरीफाई करके देखिएगा। इस यहाँ पे देखिए जैसे ही वेरीफाई करा, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख करके आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बेसिक लेवल का ये क्वेरी था, इसमें लिखना था। तो काफी इजी है, बस ऐसे ही मिलेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा चीज, बट बहुत सिंपल है। आप चीजों को ब्रेक करिए, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कैसे करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे। अगला असाइनमेंट नंबर है हमारा 68। अब देखिए 68 में क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
यहाँ पे देखिएगा इस सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है, हमको क्लियर कट बोल दिया है, रेफर टू द टेबल। कौन से टेबल से करना है रेफर? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय व्हीकल, 3 टेबल को रेफर करना है, ठीक है। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम कहां से मिल गया? यहां से मिल जाएगा, ठीक है। एंड देयर डिपार्टमेंट नेम हुज जॉब डेजिग्नेशन इज मैनेजर। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए? जिसका जॉब डेजिग्नेशन जो होना चाहिए वो मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। जिसका जॉब डेजिग्नेशन मैनेजर होना चाहिए। अब ठीक है, चलिए देखो, अब हमको पता नहीं है कि यहाँ पे किस कॉलम के अंदर जो है मैनेजर लिख कर क्या है, मैनेजर वाली वैल्यू है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप क्या कर लोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो है ईएमपी कर लो, आपको तुरंत के तुरंत पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता एम्प्लॉय टेबल के किस कॉलम में क्या डेटा है, तो मैं क्या कर लूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लूंगा ईएमपी। ये क्या दे देगा? सारा डेटा आपको दे देगा जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर जॉब कॉलम देखो आप, तो जॉब कॉलम के अंदर देखो यहाँ पे मैनेजर, मैनेजर ये क्या है? जॉब कॉलम के अंदर ये प्रेजेंट है मैनेजर वाला। तो कंडीशन लगाऊंगा अगर मैं कि मैनेजर है होना चाहिए, तो किस कॉलम पे लगाऊंगा? जॉब कॉलम पे, ठीक है गाइस। अब देखिए कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सेलेक्ट, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का मैं ईएमपी टेबल का नाम क्या रखूंगा? एलियास नेम ई रखूंगा। तो यहाँ पे ई डॉट ई नेम मैं सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। ई डॉट ई नेम करूंगा तो नेम जो है सेलेक्ट हो जाएगा एम्प्लॉय का। अगला देखिए क्या बोल रहा है, अगला हमको डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी डॉट डी नेम कर लेता हूँ डिपार्टमेंट टेबल का, ठीक है। फ्रॉम कर लेता हूँ ईएमपी, ईएमपी क्या है? एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और उसका एलियास नेम दे देता हूँ ई, फिर लगा दूंगा इनर ज्वाइन, किससे? डिपार्टमेंट से जोड़ना है हमको, तो इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, और इसका एलियास नेम दे दूंगा डी। ऑन किस कॉलम के बेसिस पे जुड़ेगा? ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू आपका क्या होगा? डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के बेसिस पे जुड़ जाएगा। अब जुड़ गया यहाँ पे, और साथ ही साथ जुड़ते जुड़ते यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, और यहाँ पे एंड लगा दीजिए। एंड क्या होगा? कंडीशन लगा देते हैं हम, एंड और वेयर का यूज करते हैं कंडीशन के लिए। और क्या बोल रहा है? जहां पे जॉब डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए? इसका मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ है? जॉब डेजिग्नेशन किस कॉलम के अंदर है? जॉब के अंदर। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन मैं कर देता हूँ। यहाँ पे केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन क्या होता है कि आप किसी भी चीज को लोअर केस में कन्वर्ट कर लो या अपर केस में, और उसको उसके लोअर या अपर केस वाले चीजों से कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे लोअर डॉट जॉब क्या करेगा? जो भी कॉलम जॉब कॉलम के अंदर वैल्यू उसको क्या करेगा? लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और मैं लोअर केस वाले वैल्यू से कंपेयर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करिए अगर आपको नहीं पता है, अगर आपका ये नहीं देख पा रहे हो कि कौन सा डेटा किस में है, मतलब या तो डेटा आपका पूरा कैपिटल में है या पूरा स्मॉल में है, ये आपको नहीं पता लग रहा है अगर सपोज करिए, तो यहाँ उस केस में हम क्या करते हैं? केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे अब इसको वेरीफाई करता हूं मैं, और आउटपुट यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख करके आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तो अभी जो है एकदम बिगिनर लेवल की क्वेरी लिखनी है, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगला है हमारा असाइनमेंट नंबर 69। असाइनमेंट नंबर 69 में देखिए क्या करना है, लिस्ट द डिपार्टमेंट नेम। सबसे पहले क्या करना है? डिपार्टमेंट नेम चाहिए आपको, ठीक है। दैट हैव मोर देन वन एम्प्लॉय, ऐसा डिपार्टमेंट जिनके पास एक से ज्यादा एम्प्लॉय है। ड्रॉइंग सैलरी मोर देन 1500, मतलब एक से ज्यादा एम्प्लॉय भी होना चाहिए, और सैलरी जो उठाने चाहिए वो 1500 से, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे कैसे करना है इसको बता देता हूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट क्या करोगे आप? डिपार्टमेंट नेम, तो डी डॉट डिपार्टमेंट कर लो, ठीक है। फ्रॉम कर लो, फ्रॉम। अब यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है, तो एक ही कॉलम में सेलेक्ट कर रहा हूँ, डी डॉट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सॉरी डिपार्टमेंट नेम चाहिए ना, तो डी नेम करना पड़ेगा, डी डॉट डी नेम करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम कर लीजिए। फ्रॉम कहाँ से करोगे आप? डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। इसका एलियास नेम रख लो आप डी, ठीक है। फिर इसको इनर ज्वाइन करो। इनर ज्वाइन करोगे किसके टेबल के साथ? ईएमपी टेबल के साथ, एम्प्लॉय टेबल के साथ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लिस्ट द डिपार्टमेंट नेम दैट हैव मोर देन वन एम्प्लॉय। अब कैसे पता लगेगा कि एक एम्प्लॉय है या एक से ज्यादा एम्प्लॉय है? आपको एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑन किस कॉलम के बेसिस पे करोगे? डी डॉट आपका जो है डिपार्टमेंट नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये दोनों कॉलम के बेसिस पे आप करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। हाँ अब देखिए यहाँ पे कर लिया मैंने, ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ज्वाइन कर लिया, देखिए क्या बोल रहा है, एंड ड्रॉइंग सैलरी जो है कि 1500 से ज्यादा होना चाहिए। तो साथ ही साथ ज्वाइनिंग के समय ही मैं कंडीशन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ई डॉट सेल जो होना चाहिए, सैलरी क्या होना चाहिए हमारा? ग्रेटर देन जो होना चाहिए 1500, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको बताना है कि
ये भी बोल रहा है कि एम्प्लॉय जो होना चाहिए हैविंग मोर देन वन एम्प्लॉय। अब आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के हिसाब से चाहिए। अब देखिए डिपार्टमेंट में अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा डिपार्टमेंट के बेसिस पे। लगाओगे आप, देखो तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, ग्रुप बाई लगाओगे, ग्रुप बाई लगाओगे यहाँ पे डिपार्टमेंट के बेसिस पे, तो यहाँ पे ग्रुप बाई डी डॉट डी नेम, ठीक है। ग्रुप बाई क्या करोगे आप, किस कॉलम पे लगाओगे, डी डॉट डी नेम, डिपार्टमेंट नेम कॉलम पे लगाओगे। और यहाँ पे लगा लो कंडीशन हैविंग, हैविंग जो आपका काउंट क्या होना चाहिए एम्प्लॉय का, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, काउंट ग्रेटर देन 1। अब ये हो गया, कंडीशन आपका लग गया। चलो यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ही वेरीफाई करा कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख करके आ गया है। तो ये काफी इजी है। यहाँ पे आपको पता है कि ग्रुप बाई के साथ कंडीशन कैसे लगाते हैं, हम हैविंग का यूज करते हैं। तो ये बहुत ईजी है। अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट, अगर आपने जो है स्टार्टिंग से गाइज अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, तो आप अगर आपको ये चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं तो सारा वीडियोस जो है उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं गाइज, उससे हेल्प लीजिए, स्टार्टिंग से देखिए, आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे। असाइनमेंट नंबर 70 को देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 70 क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पे देखिए असाइनमेंट नंबर 70 में क्या बोल रहा है, फॉर ईच एम्प्लॉय आइडेंटिफाई द व्हीकल ओन्ड बाय देम। अब बताना है कि हर एक एम्प्लॉय के लिए कि कौन कौन से व्हीकल वो ओन करते हैं। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, पहले तो एम्प्लॉय नेम बताना है, फिर बताना है व्हीकल का नाम बताना है, कौन सा व्हीकल रखा हुआ है उन्होंने। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय इवन इफ दे डू नॉट हैव डोंट ओन एनी व्हीकल। अब बोल रहा है कि उस एम्प्लॉय का भी नाम दिखाओ जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्प्लॉय नेम आपको इस टेबल से मिल जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय नेम मिल गया। अब क्या बोलना, व्हीकल नेम चाहिए। अब व्हीकल नेम कहाँ से मिलेगा, इस व्हीकल टेबल के अंदर यहाँ पे व्हीकल नेम प्रेजेंट है, लेकिन हम ये एम्प्लॉय टेबल को डायरेक्टली व्हीकल टेबल से नहीं जोड़ सकते। एम्प्लॉय टेबल को सबसे पहले हम कहाँ से जोड़ेंगे, एम्प्लॉय टेबल को, अब आप यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय नेम जो कॉलम है इसको जोड़ेंगे हम एम्प्लॉय व्हीकल कॉलम से, एम्प्लॉय व्हीकल टेबल से। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एम्प्लॉय को कहाँ से जोड़ेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय व्हीकल से। और एम्प्लॉय व्हीकल से जब जोड़ दिया तो यहाँ पे अब क्या करूंगा गाइज, मैं अब एम्प्लॉय व्हीकल को व्हीकल से जोड़ूंगा, ठीक है, 2 इनर ज्वाइन लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर जो है, एम्प्लॉय नंबर कॉलम कहाँ से जुड़ेगा, एम्प्लॉय व्हीकल के एम्प्लॉय नंबर कॉलम से। अब यहाँ पे फिर एम्प्लॉय व्हीकल का व्हीकल आईडी कॉलम जो है जुड़ेगा इस व्हीकल टेबल के व्हीकल आईडी कॉलम से। तब जाके ये तीनों टेबल एक दूसरे से लिंक होंगे, तब हमको मिलेगा व्हीकल नेम। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कैसे क्वेरी लिखनी है ये बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट करिए, ठीक है, सेलेक्ट करना है आपको, क्या सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय नेम, तो ई डॉट ई नेम कर लीजिए, ठीक है, एलियास नेम मैं ई रखने वाला हूँ ईएमपी टेबल का। एम्प्लॉय नेम तो मिल गया आपको। अब क्या चाहिए आपको, व्हीकल नेम चाहिए, ठीक है, तो व्हीकल नेम आपको कहाँ से मिलेगा, व्हीकल कॉल टेबल से, तो वी डॉट आप लिख लीजिए व्हीकल, व्हीकल नेम। अब वी क्या है, व्हीकल नेम, व्हीकल टेबल का मैं एलियास नेम रखने वाला हूँ वी, ठीक है, तो यहाँ पे व्हीकल मिल गया। फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम कौन से टेबल से उठाओगे आप डेटा, एम्प्लॉय नेम आपको कहां से मिलेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, फ्रॉम ईएमपी कर लीजिए, एलियस नेम दे दीजिए ई, फिर लिख लीजिए इनर ज्वाइन। सॉरी यहाँ पे इनर ज्वाइन नहीं लगाओगे आप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इनर ज्वाइन नहीं लगाओगे। यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय इवन इफ दे डोंट ओन एनी व्हीकल, मतलब अगर उनके पास व्हीकल नहीं है तब पर भी उनका नाम दिखाओ। तो उसका नाम दिखाने का मतलब क्या है कि सारा रोज आना चाहिए एम्प्लॉय नेम कॉलम का। आपका एम्प्लॉय नेम कॉलम के अंदर जो भी है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी रोज हैं सारे के सारे आने चाहिए। तो उसके लिए क्या लगेगा, आपका आउटर ज्वाइन लगता है। आउटर ज्वाइन सारा रोज जब चाहिए तो आपको क्या लगेगा, आउटर ज्वाइन। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय टेबल को मैं जोड़ूंगा एम्प्लॉय व्हीकल से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेफ्ट टेबल होगा, ये राइट होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लग जाएगा। अब सपोज करिए यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय टेबल है आपका, और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय व्हीकल, एम्प्लॉय व्हीकल टेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा लूंगा मैं, ये इस साइड टेबल लेफ्ट है, या आप राइट आउटर ज्वाइन भी लगा सकते हो, बस केवल ऑर्डर जो है आपका टेबल का चेक कर लेना। वो एक क्विज में मैंने कराया भी था, ये जो है डे 5 के क्विज क्विज का वीडियो देखो, वहां पे एक क्विज है जो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, फिर लिखोगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है, किससे लेफ्ट आउटर ज्वाइन करोगे आप, एम्प्लॉय व्हीकल से, ठीक है, एम्प्लॉय व्हीकल से, ईएमपी व्हीकल, और इसका एलियास नेम क्या रख लो, ईवी रख लो, ठीक है, एम्प्लॉय व्हीकल का एलियास नेम रख लो ईवी। ऑन किस कॉलम के बेसिस पे, ई डॉट ईएमपी नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू ईवी डॉट ईएमपी नंबर। देखो यही कॉलम दोनों के बीच में कॉमन है।
तो गाइज फिर इसको आपको जोड़ना है आपको व्हीकल टेबल से। अभी तो आपने एम्प्लॉय व्हीकल टेबल से जोड़ा, आपको व्हीकल टेबल से जोड़ोगे तभी आपको व्हीकल का नाम मिलेगा। तो फिर आप करो, फिर से एक बार लगाओ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन फिर से लगा लो, किस टेबल पे, व्हीकल टेबल से, व्हीकल टेबल पे, जिसका एलियास ने मैं क्या रखने वाला हूँ, वी। और कैसे ये ज्वाइन होगा, ऑन एम्प्लॉय व्हीकल टेबल के कौन से कॉलम से, व्हीकल आईडी कॉलम से, व्हीकल आईडी कॉलम से ये ज्वाइन होगा, व्हीकल कॉलम का व्हीकल आईडी। ठीक है, व्हीकल आईडी। अब समझ रहे हो कैसे कुछ करना है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा सारा का सारा डेटा। अब इसको मैं वेरीफाई करता हूँ और देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख करके आ गया। तो बहुत ईजी है, बस केवल। तो गाइज यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस टेबल को कैसे जोड़ना है ताकि जो आपका डिजायर्ड कॉलम जो है आपके आउटपुट में मिल जाए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगला असाइनमेंट पे। अगला असाइनमेंट आपका असाइनमेंट नंबर 71। क्विजेज वगैरह मैंने करा रखा है आपको, बस केवल डे 5 के असाइनमेंट बचे हुए हैं हमारे। तो असाइनमेंट नंबर 71 को करते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए टेबल्स का भरमार लग गया है यहाँ पे। कितने टेबल है, तीन 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 तीन, 6 2 8, 8 टेबल दिए और इनके अंदर ये सारे कॉलम्स दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी टेबल इसमें नहीं समझ में आएगा, इस कोई भी नहीं समझ में आए, तो आप जो एग्जाम में भी अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है टेबल, तो आप इजीली ये क्वेरी रन कर सकते हैं और आपका एग्जाम में भी रन हो जाएगा। यहाँ पे आप सीधे लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं पता लग रहा आइटम टेबल के अंदर किस कॉलम के अंदर क्या डेटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम कर लीजिए। आइटम टेबल का सारा कॉलम मिल जाएगा, सारा डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, किस कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो काफी इजी, ये आप एग्जाम में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस यहाँ पे जो है चेक कराने की आदत लगा दे रहा हूँ। ऐसा एग्जाम में भी एकदम इजीली आप जो है एक्सेस कर सकते हो, टेबल्स को स्टडी कर सकते हो। इसलिए मैं बता देता हूं, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर से जरूर टेबल को चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर असाइनमेंट देखिए क्या बोल रहा है गाइज। यहाँ पे डिस्प्ले आइटम कोड, सबसे पहले क्या दिखाना, आइटम कोड, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर क्या चाहिए, सप्लायर का नेम चाहिए, फॉर ऑल आइटम फॉर विच कोटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, ऐसे आइटम के लिए जिनके लिए कोटेशन रिसीव हो चुका है, कोटेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं, क्या चाहिए, आइटम कोड। आइटम टेबल को ध्यान से देखिए, आइटम कोड मिल गया पहला वाला। आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए तो यहां से मिल जाएगा DESCR से, आइटम डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे यही चीज है, मतलब डिस्क्रिप्शन और या आइटम डिस्क्रिप्शन दोनों सेम चीज है। अगला क्या चाहिए, सप्लायर नेम, कौन सा सप्लायर है, सप्लायर का नेम कहां से मिलेगा। अगर सारा टेबल छानिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो सप्लायर नेम एक ही जगह प्रेजेंट है, एस नेम करके, यहाँ पे देखिए कोटेशन टेबल में। तो अब देखिए यहाँ पे अभी आइटम टेबल पे बात कर रहे थे, फिर हो गया कोटेशन टेबल। तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कैसे ज्वाइन करोगे, देखो एक ही कॉलम जो है कॉमन दिख रहा है दोनों टेबल के बीच में, आइटम कोड कॉलम। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आइटम कोड कॉलम के बेसिस पे दोनों टेबल को पहले ज्वाइन करोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, कोटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, फॉर विच कोटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। अब कैसे पता लगेगा कि रिसीव्ड कहां पे, ये डेटा कहां पे प्रेजेंट होगा। सीधा आपको कुछ नहीं समझ में आए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करोगे, कोटेशन कर लो। वैसे ये डेटा आपको क्यू स्टेटस कॉलम के अंदर प्रेजेंट होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अब देखिए सीधे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कैसे करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या कर लो, कोटेशन। और गाइज ये आप एग्जाम में भी कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोटेशन करो। अब देखो यहाँ पे कोटेशन में देखो, यहाँ पे जो कॉलम है, देखो क्यू स्टेटस वाला जो कॉलम है, अब कोटेशन हैव बीन रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड हो गया है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्टेड। क्यू स्टेटस क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। अगर रिसीव कर लिया आपने तो एक्सेप्टेड होगा, अगर नहीं रिसीव करा है तो रिजेक्टेड होगा या क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो रिसीव कर लिया है आपने तो एक्सेप्टेड होगा इसकी वैल्यू। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, कि आप जो है कुछ भी ना समझ में आए तो आप बस केवल टेबल को एनालाइज करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब इसकी क्वेरी कैसे लिखनी है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले आइटम कोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आइटम टेबल का एलियास नेम आई रखूंगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ आई डॉट आइटम कोड। ठीक है, फिर क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन, तो आई डॉट डिस्क्रिप्शन DESCR कॉलम को कॉल कर लूंगा। ठीक है, फिर क्या चाहिए, मुझे चाहिए सप्लायर का नेम चाहिए, वो कहाँ है मेरा, कोटेशन टेबल के अंदर। तो मैं उसका नाम रखूंगा एलियास नेम क्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यू डॉट एस नेम, ये क्या दे देगा हमको, सप्लायर का नाम दे देगा। फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम कौन से टेबल से, आइटम, और इसका एलियास नेम दे दीजिए
फिर लिख लीजिए इनर ज्वाइन, और इसको इनर ज्वाइन करोगे आप किस टेबल से, कोटेशन टेबल से। कोटेशन टेबल, इसका एलियास नेम रख लो क्यू। किस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करोगे, आइटम कोड, वेयर आप क्या लिखोगे, क्यू डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू आई डॉट आइटम कोड। ठीक है गाइज, आई डॉट आइटम कोड, आइटम कोड कॉलम के बेसिस पे हमने ज्वाइन कर लिया। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, लास्ट कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है, फॉर ऑल आइटम फॉर विच कोटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। ऐसे आइटम के लिए जिनके लिए कोटेशन जो है रिसीव हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू स्टेटस कॉलम के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा वेयर। ठीक है, वेयर लगा दूंगा, और यहाँ पे केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करूंगा, लोअर क्यू स्टेटस, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या करेगा, क्यू स्टेटस, ये लोअर क्यू स्टेटस का क्या मतलब है, सारा जो वैल्यू जो है क्यू स्टेटस कॉलम के अंदर है उसको लोअर केस में कर देगा। और क्यू स्टेटस को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, क्यू डॉट क्यू स्टेटस लिखोगे, क्योंकि कोटेशन टेबल का एलियास नेम क्या रखा है मैंने, क्यू। तो यहाँ पे क्यू डॉट क्यू स्टेटस ये क्या होना चाहिए आपका, एक्सेप्टेड होना चाहिए, एक्सेप्टेड। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। अब इसको वेरीफाई करिए, और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, योर रिजल्ट डिड नॉट मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, पता है गाइस ये क्यों लिख रहा है, ये क्वेरी एकदम आपकी 100% करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये जब डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ये डेटा जो है मैच नहीं करा पा रहा है उससे वैल्यू से, इसलिए ये ऐसा लिख के आ रहा है। बट आपकी क्वेरी जो एकदम 100% करेक्ट है। अगर आपका जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो आप जो है एकदम इजीली वेरीफाई करा पाओगे क्वेरी। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाला जो है यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए, इसलिए वेरीफाई नहीं कर पा रहा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी असाइनमेंट को, असाइनमेंट नंबर 72। तो यहाँ पे ये क्वेरी आपकी एकदम 100% करेक्ट है गाइज। आपका अगर जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है तो आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा फुल्ली। अब देखिए यहाँ पे अगला जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 72 में क्या करना है गाइज, असाइनमेंट नंबर 72 से करने से पहले मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इन्फोसिस के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी चीज जानना है, उसका ट्रेनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग के अंदर कितने पेपर होते हैं, कैसे करना होता है, कैंपस के लिए अगर आपको कंपनी आ रही है तो कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये सब अगर कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम, यहाँ पे आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहां पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं तुरंत से तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको। गाइज मैं आपको बता दूं, मैं इन्फोसिस का एम्प्लॉय हूं, मैंने भी जो है इन्फोसिस का जो है प्लेसमेंट क्रैक किया हुआ है। मैं अभी जो है इन्फोसिस में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूं, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूं चीज़ें कैसे चल रही हैं इन्फोसिस के बीच में। अब देखिए यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 72 पे अब आ जाते हैं। असाइनमेंट नंबर 72 क्या बोल रहा है, डिस्प्ले कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी दिखाना, फिर क्या बताना, कस्टमर नेम बताना, फॉर दोज कस्टमर हु आर एम्प्लॉय, ऐसे कस्टमर जो एम्प्लॉय हैं। ठीक है, एंड एम्प्लॉय एंड कस्टमर आर कंसिडर्ड सेम इफ द नेम एंड ईमेल आईडी मैचेस। मतलब इफ देयर नेम एंड ईमेल आईडी मैचेस, मतलब एम्प्लॉय और कस्टमर दोनों सेम लोग होंगे जब उनका नेम और एम्प्लॉय आईडी दोनों मैच कर जाएगा। सबसे पहले देखिए हमको क्या लिखाना है, कस्टमर आईडी। कस्टमर टेबल के अंदर आइए, कस्टमर आईडी कॉलम मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर क्या चाहिए, कस्टमर नेम कॉलम यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या बताना, फॉर दोज कस्टमर हु आर एम्प्लॉय, मतलब इन ऐसे कस्टमर जो एम्प्लॉय भी हैं, मतलब इनका डेटा क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल के अंदर होना चाहिए। अब इसको एम्प्लॉय डिटेल टेबल पे कैसे ज्वाइन करोगे, अब यहाँ ध्यान से देखो, एम्प्लॉय डिटेल टेबल्स के अंदर ज्वाइन कैसे कर पाओगे। यहाँ पे देखो एक ही कॉलम दोनों के बीच में कॉमन दिख रहा है, कौन सा कॉलम, ईमेल आईडी कॉलम। तो ईमेल आईडी कॉलम के बेसिस पर हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेबल नहीं समझ में आया, एम्प्लॉय डिटेल टेबल नहीं समझ आ रहा है, कस्टमर नहीं समझ में आ रहा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस कॉलम में किस टाइप का डेटा है। ठीक है, और किस टाइप कौन से कॉलम में सिमिलर डेटा है दोनों टेबल के बीच में। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी टेबल जो कॉलम जो है दोनों टेबल का सिमिलर डेटा रखे हुए हैं, तो इसी के बेसिस पे हम जो है ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि अगर इनका नाम, अगर इनका नाम और इनका ईमेल आईडी सेम है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एम्प्लॉय भी है, साथ ही साथ क्या है, कस्टमर भी है। अब ये कंडीशन ये सब जो है मैंने समझा दिया आपको थ्योरेटिकली क्या कुछ होता है। इसको अब मैं जो है यहाँ पे क्वेरी के फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है गाइस, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कस्टमर आईडी चाहिए, तो कस्टमर टेबल का एलियास नेम मैं सी मान ले रहा हूँ, सी
तो यहाँ पे मैं कस्टमर टेबल का मुझे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, तो सी डॉट कस्ट आईडी कर लेता हूँ, ठीक है, कस्ट आईडी। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट जो रिजल्ट वाला यहाँ पे जो टेबल है उसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, एलियास नेम कॉलम का कस्टमर आईडी है, तो यहाँ पे यही नेम चाहिए मुझे एज इट इज, नहीं अगर लिखोगे आप तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ क्या चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए, तो सी डॉट कस्ट नेम लिखूंगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉलम है हमारा कस्ट नेम, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका भी एलियास नेम अलग है, ठीक है, एलियास नेम अलग है, तो एज इट इज यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये आपने कर लिया, यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम, कौन से टेबल से डेटा उठा रहे हैं आप, कस्टमर टेबल से, फ्रॉम कस्टमर कर लीजिए और इसका एलियास नेम दे दीजिए सी, ठीक है, एलियास नेम दे दिया आपने एक सी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसको इनर ज्वाइन लगाइए आप, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ज्वाइन करना पड़ेगा एम्प्लॉय टेबल से। तो ईएमपी कौन सा टेबल है, ईएमपी डिटेल्स टेबल है, ठीक है, ईएमपी डिटेल्स, ठीक है, ईएमपी डिटेल्स टेबल से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका एलियास नेम मैं रख ले रहा हूँ ई। किस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, मैंने बताया ईमेल आईडी कॉलम दोनों के बीच में सेम है, तो यहाँ पे ई डॉट ईमेल आईडी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, सी डॉट ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या है, एम्प्लॉय आईडी सॉरी एम्प्लॉय डिटेल्स कॉलम टेबल का एम्प्लॉय आईडी जो है उसको ज्वाइन करूंगा मैं कस्टमर टेबल के एम्प्लॉय आईडी से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहां तक तो मैंने ज्वाइनिंग वगैरह सब करा दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले कस्टमर आईडी कस्टमर नेम ऑफ दोज कस्टमर हु आर ऑल्सो एम्प्लॉय, मतलब ऐसे ही कस्टमर का डेटा चाहिए जो एम्प्लॉय भी हैं। अब एम्प्लॉय होने के लिए क्या कंडीशन है कि एम्प्लॉय और कस्टमर दोनों सेम होंगे तब जब उनका नाम और ईमेल आईडी सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ज्वाइन करा दिया, अब कंडीशन क्या चाहिए मुझे, जहां पे नेम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा ई डॉट, ठीक है, ई डॉट आपका क्या होना चाहिए, इम्प्लॉय नेम, ईएमपी नेम जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे कस्टमर नेम के बराबर होना चाहिए, सी डॉट कस्ट नेम के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ एंड ईमेल आईडी भी सेम होना चाहिए, ई डॉट ईमेल आईडी इज इक्वल टू सी डॉट ईमेल आईडी। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, क्या जो भी कंडीशन बोल रहा मैं एक एक करके ब्रेक करके लगाते जा रहा हूँ। अब इसको वेरीफाई करिए और यहाँ पे देखिए आपका क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करके आ गया, तो यहाँ पे ये क्वेरी हमारी 100% करेक्ट है गाइस। तो ये आप देख सकते हो कैसे चीजों को करना है, कैसे जो है ब्रेक करना है चीजों को और उसके बाद क्वेरी लिखना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जब आप ऐसे क्वेरीज को जो है चीजों को ब्रेक करोगे, उसके रिलेटेड जो है क्वेरीज को लिखोगे। अब चलिए यहाँ पे जो असाइनमेंट नंबर 73 है, 73 पे देखिए क्या करना है आपको। 73 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, द मैनेजर ऑफ इजी शॉप वुड लाइक टू नो डिटेल्स ऑफ दोज आइटम फॉर विच कोटेशन हैव बीन एक्सेप्टेड, मतलब डिटेल्स चाहिए उन आइटम का। यहाँ पे देखिए कंडीशन भी लगा दिया, फॉर विच कोटेशन हैव बीन एक्सेप्टेड, मतलब क्यू स्टेटस जो है अभी जो मैंने करा था बताया था, क्यू स्टेटस कॉलम क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। उस पे क्या है कंडीशन लग गया, क्यू स्टेटस पे कंडीशन लग गया एक, ठीक है। डिस्प्ले क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले करना है। सबसे पहले डिस्प्ले करना है आपको आइटम कोड, ठीक है, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर कैटेगरी चाहिए, फिर कोटेड प्राइस चाहिए फॉर द सेम। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, आइटम कोड चाहिए, ठीक है। आइटम कोड कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल गया आइटम टेबल से। फिर क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन यहाँ से मिल गया आपको, कैटेगरी भी यहीं से मिल जाएगी, तीन कॉलम यहीं से मिल जाएंगे। फिर क्या है, कोटेड प्राइस कहाँ से मिलेगा आपको, कोटेशन टेबल से। और कोटेशन टेबल से ज्वाइन कैसे होगा, आइटम कोड कॉलम के बेसिस पे। यहाँ पे देखिए आइटम कोड कॉलम दोनों में सेम है, तो आइटम कोड कॉलम के बेसिस पे हम ज्वाइन कर देंगे, बस यही चीज है। फॉर विच कोटेशन विच हैव बीन एक्सेप्टेड और कंडीशन लगा देंगे लास्ट में क्यू स्टेटस कॉलम पे, ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बस यही चीज दिया हुआ है। अब इसको देखिए ये थियोरेटिकल हो गया, अब इसको कैसे प्रैक्टिकली यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्या करना है आपको, आइटम कोड, और आइटम टेबल को मैं एलियास नेम आई दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ आई डॉट आइटम कोड, ठीक है, आई डॉट आइटम कोड लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आई डॉट DESCR लिख लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन कॉलम को कॉल कर लेता हूँ। फिर क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए, तो आई डॉट कैटेगरी भी कर ले रहा हूँ, कैटेगरी भी कहाँ प्रेजेंट है, आइटम टेबल के अंदर। फिर क्या चाहिए, कोटेड प्राइस, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, क्यू डॉट कोटेड प्राइस, ठीक है, क्योंकि ये कोटेशन टेबल के अंदर प्रेजेंट है, तो क्यू डॉट कोटेड प्राइस कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे करिए फ्रॉम, कौन से टेबल से आप डेटा उठा रहे हो, आइटम, और इसका एलियास नेम क्या दे दोगे, आई, फिर लिखोगे इनर ज्वाइन, किससे ज्वाइन करोगे, कोटेशन से, कोटेशन टेबल से, और इसका एलियास नेम क्या दे दोगे, क्यू, ऑन किस कॉलम के बेसिस पे, आई डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू
आई डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू क्यू डॉट आइटम कोड, ठीक है, आइटम कोड कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब साथ ही साथ यहाँ पे कंडीशन लगा दो। क्या बोल रहा है आपका कंडीशन में, क्या लगाना है कि आपका कोटेशन जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू स्टेटस कॉलम में डेटा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लोअर और क्यू डॉट क्यू स्टेटस, क्योंकि ये क्यू स्टेटस कॉलम कहाँ है, कोटेशन टेबल के अंदर, ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। लोअर केस में कर लो क्योंकि आपने लोअर फंक्शन लगाया है, एक्सेप्टेड। और यहाँ पे इसको वेरीफाई करो, देखो क्या आता है आपका आउटपुट। यहाँ पे वेरीफाई करोगे जैसे ही आप यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया है। तो यहाँ पे देखो काफी इजी है, बस चीजों को ब्रेक करना है आपको। ब्रेक करोगे आपको एकदम श्योर शॉर्ट समझ में आ जाएगा चीजें क्या करनी है क्या नहीं करनी, आपको कैसे क्वेरी डिजाइन करना सब समझ आ जाएगा। बस केवल चीजों को क्या करिए, पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करना स्टार्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट नंबर 74 में देखिए क्या कुछ बोल रहा है हमसे। असाइनमेंट नंबर 74 में क्या करना है, द मैनेजमेंट ऑफ इजिट शॉप वुड लाइक टू नो द रिटेल आउटलेट आईडी। क्या जानना है, सबसे पहले रिटेल आउटलेट आईडी जानना है, ठीक है। एंड डिटेल्स लाइक डिस्क्रिप्शन जानना है, टाइप जानना है, और रिटेल यूनिट प्राइस जानना है, ठीक है। 4 कॉलम हमको चाहिए आउटपुट में। ऑफ आइटम हुज रिटेल यूनिट प्राइस इज मोर देन 1500, ऐसे आइटम जिनका रिटेल यूनिट प्राइस क्या होना चाहिए, 1500। ये क्या हो गया आपका कंडीशन, ये यहाँ पे कंडीशन लगाना है। और बाकी ये सारे क्या हो गए, ये कॉलम्स आपको फेच करने हैं, 4 कॉलम फेच करना और यहाँ पे कंडीशन। अब देखिए टेबल में कैसे करेंगे ये सारा कांड। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या चाहिए, रिटेल आउटलेट आईडी चाहिए, ठीक है। रिटेल, अब देखिए रिटेल आउटलेट आईडी यहाँ पे देखो इस टेबल में भी है, परचेज बिल में भी है, रिटेल स्टॉक में भी है, रिटेल आउटलेट में भी है। लेकिन आपको क्या करना है, रिटेल आउटलेट के साथ साथ क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन टाइप। डिस्क्रिप्शन टाइप कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिलेगा आइटम टेबल से। और टाइप कहाँ से मिल जाएगा, आइटम टाइप से। तो मतलब ये टेबल क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ये टेबल जो है रिटेल आउटलेट वाले में कहीं से ज्वाइन होना चाहिए। अब देखो इस टेबल में ऐसा कौन सा जो है रिटेल आउटलेट, कौन से ऐसे टेबल में प्रेजेंट है आर ओ आई डी जिसमें को इस टेबल को हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ इसी टेबल में, रिटेल स्टॉक वाले टेबल में आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। क्योंकि देखो आइटम कोड कॉलम देखो इसमें भी है और इसमें भी आइटम कोड कॉलम, तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो इन दोनों टेबल को आइटम कोड कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आर ओ आई डी यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, टाइप मिल गया, डिस्क्रिप्शन मिल गया। और यहीं पे देखो रिटेल यूनिट प्राइस भी आपको मिल जाएगा। इसी तो दोनों टेबल को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, एक इनर ज्वाइन लगे, आपको सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। तो यही आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेरी कैसे लिखेंगे इसकी, ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्या सेलेक्ट करना है आपको, रिटेल आउटलेट आईडी चाहिए, ठीक है। तो उसका रिटेल स्टॉक टेबल यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ मैं रिटेल आउटलेट आईडी के लिए, उसका एलियास नेम में आर रखूंगा। तो आर डॉट आर ओ आई डी कर ले रहा हूँ, ठीक है। रिटेल आउटलेट आईडी मिल गया। अब क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आई डॉट डी ई एस सी आर कर लूंगा, आइटम टेबल से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिर क्या चाहिए उसके बाद, देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, आइटम टाइप चाहिए, उसके बाद यूनिट प्राइस चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, आई डॉट आइटम टाइप कर लूंगा, आइटम टाइप, ठीक है। आई डॉट आइटम टाइप कर लूंगा तो यहाँ पे आइटम टाइप मिल जाएगा। फिर क्या चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए, तो आर डॉट क्या कर लूंगा, यूनिट प्राइस कॉलम को कॉल कर लूंगा जो हमारा रिटेल स्टॉक टेबल का है। अब देखिए यहाँ पे आप जो स्पेलिंग पे गाइस थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनिट प्राइस भी कर लिया है, नेम क्या है, यूनिट प्राइस ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए फ्रॉम आइटम कर लीजिए आई, और इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इनर ज्वाइन करना पड़ेगा। इनर ज्वाइन किससे, रिटेल स्टॉक से, रिटेल आपका स्टॉक, ठीक है, रिटेल स्टॉक टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसका एलियास नेम क्या रखा था मैंने, आर। किस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करोगे आप, आई डॉट आइटम कोड, ठीक है। यही कॉलम सेम है दोनों में, आई डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू आर डॉट आइटम कोड, ठीक है। आई डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू आर डॉट आइटम कोड पे, इन्हीं दोनों टेबल में यही कॉलम सेम है। अब देखिए यहां तक तो आपने ज्वाइन कर लिया। अब कंडीशन यहाँ पे आपको लगाना है साथ ही साथ, वेयर अब हुज रिटेल यूनिट प्राइस इज मोर देन 1500, मतलब ठीक है, रिटेल यूनिट प्राइस क्या होना चाहिए, मोर देन 1500, ठीक है। या तो आप वेयर के साथ जो है कंडीशन लगा लीजिए या एंड के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आर डॉट यूनिट प्राइस क्या होना चाहिए, आर डॉट यूनिट प्राइस क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1500, यही बोल रहा, मोर देन 1500। अब इसको वेरीफाई करिए, यहाँ पे कंडीशन वगैरह सब आपने लगा दिए। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख करके आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कैसे कैसे करना है चीजों को, बस थोड़ा सा स्टडी करिए, देखिए कौन सा टेबल को किस कॉलम को उठाना है और कैसे वो मैच करेगा दूसरे टेबल से।
तो गाइज लास्ट जो था असाइनमेंट 74 में बस यही सब चीजों का ध्यान रखना था कि आपका कौन सा टेबल कैसे मैच कराना है। यहाँ पे अगला जो एक आपका असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 75। तो गाइज यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 75 करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि ये वीडियो जो है सिर्फ असाइनमेंट नंबर 75 तक होगा। अब आपका हेल्प चाहिए मुझे गाइज। अभी हमारे चैनल पे जो है टोटल 69 सब्सक्राइबर्स है, तो मैं थोड़ा सा आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। आगे का वीडियो मैं तभी अपलोड कर पाऊंगा गाइज जब यहाँ पे इस चैनल पे आप 80 सब्सक्राइबर करवा दोगे। कम से कम 11 सब्सक्राइबर गाइज आप करवा सकते हो। आप जो भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपका एक ग्रुप होगा, वहां पे आप शेयर करिए, उनको भी थोड़ा मोटिवेट करिए इन्फिटिक्यू के लिए। तो उनसे भी आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए। बस 80 सब्सक्राइबर करवा दीजिए कैसे भी। तो आपका जो है डे 5 का असाइनमेंट जिस दिन 80 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ सेम डे अपलोड हो जाएगा। डे 5 का पूरा असाइनमेंट फिनिश हो जाएगा। तो चलिए ये इस वीडियो का लास्ट असाइनमेंट देखते हैं हम, असाइनमेंट नंबर 75। तो गाइस थोड़ा सा बस केवल सपोर्ट चाहिए आपका, थोड़ा सा सपोर्ट। अगर आप कोई और चीज पूछना चाहते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। यहाँ पे फिर से आपकी स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी। कोई भी सपोर्ट चाहिए, अगर पर्सनल चीजें कुछ आप पूछना चाहते हो, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो मेरे से जो है डीबीएमएस या किसी भी चीज के बारे में, तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे चलिए जो है 75 नंबर असाइनमेंट देखते हैं आप। और 75 नंबर असाइनमेंट में देखते हैं क्या कुछ करना है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिस्प्ले आइटम कोड। ठीक है, आइटम कोड दिखाना है, उसके बाद सप्लायर नेम दिखाना है, फिर क्या बताना, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर आइटम। ठीक है, टोटल क्वांटिटी बताना ऑर्डर आइटम का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए हुज टोटल क्वांटिटी ऑर्डर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। अब ये क्या है, ये कंडीशन वाला चीज है, ये तो कंडीशन वाला चीज है, हुज टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये तो ये वाला पार्ट क्या है, कंडीशन का। और ये तीन क्या है, तीन जो हमारे कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया कंडीशन और ये तीन हो गया हमारे कॉलम्स। अब चलिए देखिए, ये तो यहां से फेच करना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या बोलना, हमको क्या चाहिए, आइटम कोड। ठीक है, आइटम कोड हमको कहां से मिलेगा, इस टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, आइटम कोड इस टेबल से मिल गया। फिर क्या बोला, सप्लायर नेम कहां से मिलेगा, सप्लायर नेम देखिए यहां से मिल जाएगा। ठीक है, या आइटम कोड कॉलम भी यहीं से मिल जाएगा हमको। क्या बोला, डिस्प्ले आइटम कोड सप्लायर नेम एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर आइटम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर, यहाँ पे आइटम कोड यहाँ से हटा लीजिए। यहाँ पे इसी कॉलम से आपको जो है सप्लायर नेम भी चाहिए और आइटम कोड। तो यहाँ पे आइटम कोड और सप्लायर नेम दोनों यहीं से मिल जाएगा, इसी टेबल से। आगे देखिए क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्ड आइटम। ठीक है, ऑर्डर्ड आइटम, ऑर्डर्ड आइटम के लिए आप कहां जाओगे, ऑर्डर टेबल के अंदर। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कहां से मिल जाएगा। अब टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्ड आइटम कहां से मिलेगा, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर्ड, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे देखो ऑर्डर टेबल के अंदर, यहाँ पे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। क्वांटिटी ऑर्डर्ड करके ये कॉलम है ऑर्डर टेबल के अंदर। ठीक है, और टोटल चाहिए तो इस पे सम फंक्शन लगा लोगे, सम फंक्शन, सम फंक्शन लगाएंगे और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। बहुत इजी है गाइस। फिर उसके बाद कंडीशन लगा लेंगे। अब देखो ये हो गया थ्योरेटिकली मैंने समझाया कैसे कुछ करना है। अब आ जाओ प्रैक्टिकल, यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले आपको अब यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना, आइटम कोड। ठीक है, सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे कोटेशन टेबल का मैं एलियास नेम रखने वाला हूँ क्यू, तो यहाँ पे कर लो आइटम कोड, क्यू डॉट आइटम कोड कर लो। फिर क्या करोगे, क्यू डॉट एस नेम करोगे। ठीक है, क्यू डॉट एस नेम करोगे। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑर्डर। फिर क्या करोगे, सम फंक्शन के अंदर क्या लिखोगे, आपका ऑर्डर टेबल से क्या आएगा, क्वांटिटी ऑर्डर, तो ओ डॉट क्यू टी वाई ऑर्डर लिख लो। ठीक है, यहाँ पे ओ क्यू, ओ क्या है आपका ऑर्डर टेबल का एलियास नेम में रखने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या है इसका, यहाँ पे देखिए आउटपुट एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इस कॉलम का नाम टोटल क्वांटिटी, तो एज इट इज आप जो है नाम भी रख लीजिए इसका, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे अब हो गया। फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम कौन से टेबल से उठा देता, कोटेशन टेबल से, कोटेशन लिख लीजिए, फ्रॉम कोटेशन। इसका एलियास नेम क्या होगा, क्यू। फिर क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है आपको। इनर ज्वाइन करो किस टेबल से, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर्स नाम है इस टेबल का, तो ध्यान रखना है स्पेलिंग, ऑर्डर्स। इसका एलियास नेम क्या है, ओ। और किस कॉलम के बेसिस पे, ऑन। किस कॉलम के बेसिस पे मैं इसको ज्वाइन करूंगा। अब ध्यान से देखो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम ऑर्डर टेबल को। तो यहाँ पे देखोगे, अगर ऑर्डर टेबल को ज्वाइन करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोटेशन आईडी देखो, कॉलम दोनों के बीच में कॉमन है। तो यहाँ पे इन दोनों के बेसिस पे मैं ज्वाइन कर लूंगा, कोटेशन आईडी कॉलम के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे ध्यान से आपको
तो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे कोटेशन आईडी कॉलम जो है कॉमन है दोनों टेबल में, तो इसी पे ज्वाइनिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख लेते हैं ज्वाइनिंग के लिए, ऑन क्या होगा, क्यू डॉट कोटेशन आईडी आपका क्या होगा, ज्वाइन करेगा ओ डॉट कोटेशन आईडी से, ठीक है, कोटेशन आईडी से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया अब आपने। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो गई। अब देखिए क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑर्डर चाहिए, ठीक है, टोटल क्वांटिटी चाहिए गाइज। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बाय लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रुप बाय लगेगा, ग्रुप बाय लगाओगे आप, और किस किस के बेसिस पे, जो आपने सेलेक्ट में लिखा हुआ है जो स्टेटमेंट, उसी उन्हीं के बेसिस पे आप जो है ग्रुप कर लो। तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्या होगा, किस किस के बेसिस पे, आइटम कोड और सेल्समैन नेम के बेसिस पे, ठीक है, इस दोनों के बेसिस पे ग्रुप बाय हो जाएगा। और साथ ही साथ कंडीशन लगाना है आपको, हैविंग क्या बोल रहा है, कंडीशन टोटल क्वांटिटी ऑर्डर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम, ठीक है, सम, यही चीज जो लास्ट वाला आपका कॉलम है, ये जो सम वाला ये कॉलम जो नहीं है, ये क्या होना चाहिए, आपको इसी को कॉपी कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100। तो यहाँ पे लिख लो सम जो है, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100, यही चीज बोल रहा है। अब इसको वेरीफाई करो, और वेरीफाई करके देख लो आपका क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख करके आ गया है। तो काफी इजी है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा मुझे भी समझिए कि मैं कभी से इतना वर्क करे जा रहा हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको एक सेकंड रुकिए दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइज देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या है डेटा, देखिए आप मेरे चैनल का। यहाँ पे देखिए जितने लोगों ने वीडियो देखा इस चैनल पे, वहां पे 89% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है यहाँ पे। इसलिए गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा मेरा भी हेल्प करिए। मैं भी आपके लिए टाइम निकालता हूँ और आपके लिए वीडियोज बनाता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा हेल्प हो। आप देखिए यहाँ पे 90% लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं करा, बस केवल 10% लोग सब्सक्राइब कर रहा है, उन लोगों ने करा है जो वीडियो देखते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प करिए, आप मेरा भी हेल्प करिए। तो बस मैं आपसे यही प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन 80 सब्सक्राइबर पूरा हो गया इस चैनल पे, सेम डे जो है डे 5 का आपका जो है कंप्लीट असाइनमेंट जो है, कंप्लीट असाइनमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। अभी मैंने चेक करा, हमारे पास, आपको यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, कि आप ऐसा ना समझे कि मैं चीट कर रहा हूँ कुछ आपसे। यहाँ पे देखिए आपको दिखा देता हूँ, अभी हमारे चैनल पे अभी जस्ट मैंने चेक किया, यहाँ पे क्या है 70 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 10 सब्सक्राइबर और गाइज उस दिन भी मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे 80 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तभी मैं गाइज यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। प्लीज समझिए मेरे को, थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरे को। आप जो है, अब मैं जानता हूँ आप शेयर कर सकते हैं चीजों को, आप मेरा हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा बस हेल्प चाहिए आपसे। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है प्लीज लाइक करिए। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, और सेफ रहिए बस गाइज। थैंक यू।